जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे कि उस शिकागो सम्मेलन की जहां पर कि स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण जगत को 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर से संपूर्ण जगत को इस प्रकार स्पीच दी, इस प्रकार उस मंच से अपने भाव को व्यक्त किया। हिंदुत्व धर्म और सनातन धर्म और गीता और वेदों और भारत को इस प्रकार प्रदर्शित किया कि संपूर्ण जगत उस वार्तालाप और उस स्पीच से क्या हो चुका था, हृदय से गदगद। और संपूर्ण जगत में यह जो स्पीच थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1893 में, वह संपूर्ण जगत के लिए एक ज्ञान और एक सीख बन चुकी थी। तो चलिए, आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 61वां दिन। 60 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने 61वें दिन की ओर। और सफ़र काफ़ी आसान भी नहीं था, काफ़ी मुश्किल भी नहीं था, लेकिन मैं करके दिखाई दूंगा और दिखाई दिया है। बस मात्र कुछ बचे हैं 14 दिन, तो आज का दिन भी पूरा होने वाला है। तो स्वामी जी विवेकानंद जी ने जैसे ही स्पीच को शुरू किया, तो आज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। कि सर्वप्रथम उन्होंने कहा, अमेरिका के भाई बहनों, आप सभी को मैं हृदय से, आपने मेरा क्या किया है, यहाँ पे सत्कार किया है, तो मेरा हृदय इतने हर्ष से उत्साहित हो चुका है कि आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार मेरा स्वागत किया, मुझे इतना सम्मान दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं उन सभी मंच पर आए उन वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कि हमारे देश की संस्कृति, धर्म और सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति को इस प्रकार प्रदर्शित किया कि संपूर्ण जगत के लिए एक सीख के रूप में बन चुका है। उन सभी मंच पर आए महानुभावों और सभी यहाँ पर पहुँचे हुए भारतीय और अमेरिका के भाई बहनों, मैं आप सभी को क्या करता हूँ, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला। और आज मैं बात करूँगा किस चीज़ की, हिंदुत्व, गीता, वेद और संपूर्ण भारत के उन वेदों और ज्ञान पुराणों के बारे में जो कि संपूर्ण जगत के लिए क्या बने, सीख बने। तो चलिए पहले करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं आगे। और फिर स्वामी जी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस धर्म से हूँ और मुझे अपने इस हिंदू धर्म पर इतना गर्व है कि जब भी हमारे देश में अनाथ, भूखे, असहाय लोगों को देखा जाता है, तो बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद की जाती है। ना ही उनसे कोई धर्म पूछा जाता है, ना ही उनसे कोई जाति पूछी जाती है, मात्र वहाँ पे क्या की जाती है, सेवा की जाती है। और आप सभी को पता ही है कि स्वामी विवेकानंद जी का सबसे जो बड़ा धर्म था कि मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा भगवान की, परमात्मा की सेवा है। और यहाँ पर बात आती है कि जब रोमानियों ने इजराइल के धर्म स्थलों को समाप्त कर दिया था, धर्म स्थलों को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया था, तो तब भी हमारे देश हिंदू धर्म ने, हमारे देश ने उनकी इतनी सहायता की थी, अनाथ और असहाय गरीबों की, कि बिना सोचे समझे ही वहाँ पर हमेशा उनकी क्या करते रहे, सहायता करते रहे। और रोमानियों ने इजराइलियों पर बहुत ही बुरा
क्या किया था, धर्म स्थलों को समाप्त करके अत्याचार किया था। तो चलिए मैंने कर दी है स्ट्रेचिंग वार्म अप और बढ़ते हैं आगे की ओर और आप जानेंगे और क्या क्या हमें इस जो कि विवेकानंद जी द्वारा स्पीच में कहा गया शिकागो सम्मेलन में, वह सभी आप आज जानेंगे। और करते हैं अब रनिंग। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं, एक छोटी कहानी से शुरू करते हैं आगे का वीडियो। कि जैसे समुद्र और झरनों का पानी अंत में मिलकर समुद्र में ही विलीन हो जाता है, ना उसमें हम कोई भेद कर सकते हैं कि ये समुद्र का है ना ही ये झरनों का है। उसी प्रकार सभी धर्म, सभी व्यक्तियों द्वारा उनके विचार, उनके सोच, उनके द्वारा किए गए कर्म, उनके द्वारा किए गए अधर्मता और सभी धर्मता वाले कर्म एक दिन अवश्य मिलकर क्या होते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। अर्थात हम किसी भी धर्म से हो, हिंदू धर्म, ईसाई, यहूदी, मुसलमान या किसी भी धर्म में हो, तो हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म और अधर्म ही अंत में जाकर किसके साथ मिल जाते हैं, ईश्वर के साथ मिल जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्ति एक दूसरे के विचार, सोच और समर्थ, जितनी भी उनकी समर्थता होती है, जिस अनुसार वह कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, अधर्मता करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें कर्मों का फल मिलता है और वह क्या हो जाते हैं, अंत में ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं और ईश्वर के ही साथ मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ सौंपकाल में और करते हैं वर्कआउट। और मैंने कर दी है रनिंग कंप्लीट यहाँ तक सौंपकाल में, और अब करेंगे रनिंग और फिर पहले वर्कआउट फिर करेंगे रनिंग और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो अब चलते हैं आगे की ओर और करते हैं एक छोटी कहानी से शुरुआत। एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं यहाँ पे सभी लोगों को समझाने के लिए, अमेरिका और हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देने के लिए और समस्त धर्मों को प्राथमिकता देने और सभी धर्म अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान सागर से क्या है, समान है, सब समान है। और अर्थात सभी धर्मों का मानना है कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो बात आती है, एक बार एक कुएं में एक मेंढक रहता है और अचानक से वहाँ पर एक समुद्र से मेंढक आ जाता है और उन दोनों के बीच में हो जाती है बहस शुरू। कि वहाँ पे समुद्र का मेंढक बोलता है कि तुम्हारा कुआं क्या है, कितना छोटा है, और मेरा समुद्र कितना बड़ा है और गहरा है। तो वहाँ पे बात आती है कि कुएं का मेंढक बोलता है कि मुझे तो यही कुआं बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो बहुत बढ़िया है। और जबकि समुद्र का मेंढक बोलता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुएं का मेंढक बोलता है कि तुम यहाँ से क्या हो जाओ, निकल जाओ, मेरे कुएं से बाहर चले जाओ। तो अब यहाँ पे बात आती है समझने की, कि जिस प्रकार सभी धर्म, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के व्यक्ति जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वह सब यही सोचते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे ही धर्म में संपूर्ण जगत का ज्ञान है, संपूर्ण भगवत ज्ञान है, सभी प्रकार का ज्ञान है। लेकिन सभी धर्म क्या है, महान है। कोई भी धर्म ना तो छोटा है और ना ही कोई धर्म बड़ा है। फिर बात आती है यहाँ पे कि
कोई व्यक्ति, हम यहीं पे यह बात सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से सुखी होता है और कोई व्यक्ति धर्म से। तो यहाँ पे बात आती है कि वेदों में हमेशा कहा गया है, ना ही सृष्टि का जन्म हुआ है और ना ही इसका क्या होगा, अंत होगा। तो ना ही जन्म होता है और ना ही अंत होता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जन्म से सुखी होता है और जन्म से ही दुखी होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म, जो कि पिछले जन्म के कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार उसे इस जीवन में सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो हमारे साथ भगवान भेदभाव क्यों करते हैं और पक्षपात क्यों करते हैं? कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई अधर्मता करता है लेकिन वो भी सुखी होता है, और जो धर्मता करता है वो दुखी होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए संपूर्ण कर्म ही हमारे इस जीवन में सुख और दुख का कारण है। कोई व्यक्ति जन्म से सुखी है, कोई व्यक्ति जन्म से ही दुखी है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, और कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है लेकिन शारीरिक रूप से संपूर्ण नहीं है। कोई विकलांग है, कोई अपंग है, किसी के हाथ पैर नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारे संपूर्ण धर्म और संपूर्ण कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण है। हे महादेव। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि हमें भगवान से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार हमें भगवान में आश्रित होना चाहिए। तो एक बार आप सभी को पता होगा कि कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी कभी भी जल में विलीन नहीं होता, उस पर पानी की बूंद कभी भी असर नहीं करती। तो यहाँ पे बात आती है कि हम ईश्वर से प्रेम करें और उनसे कभी भी आसक्त ना हो। अगर हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ईश्वर के पास, जैसे ही हम ईश्वर के पास जाना चाहेंगे तो ईश्वर भी स्वयं हमारे पास आएगा और हमें धर्मता और ईश्वर के प्रति क्या होगा, प्रेम प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा। और फिर दूसरा है कि एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर, जो कि भव्य पुरुष माने जाते हैं, तो क्या हुआ कि उन्हें जब कौरवों ने छल कर उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया, तो क्या हुआ कि द्रौपदी जी, जो कि जंगल में जाकर उनसे पूछती है कि आप इतने भव्य पुरुष हैं, महान पुरुष है, श्रेष्ठ राजा है, आप वन में क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत में क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पे युधिष्ठिर प्यारा सा जवाब देते हैं कि मैं इन सुंदर प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत अंधा प्रेम करता हूँ, जो कि मेरे हृदय को हमेशा प्रसन्नता प्रकट करता है। तो वहाँ पर भी बात आती है कि हम किसी की सुंदरता और किसी के क्या स्वभाव से भी वहाँ पे हम प्रेम करें और उससे लगाव लगाए, लेकिन लगाव इस प्रकार ना लगाए कि जो कि हमारे दुख का कारण हो। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहकर भी जल में विलीन नहीं होता है। और अंतिम बात आती है कि एक बार क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं आज के दिन की शुरुआत का अंत। और क्या होता है कि एक बार ईसाई धर्म के जो शिक्षक थे, वह अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, जो टीचर होता है वो छात्र से कहता है कि मैं अगर तुम्हारे ईश्वर की मूर्ति को, देव मूर्ति को अगर डंडे से मारूं तो वह क्या करेंगे, तो वह क्या करेंगे, यहाँ पे बात आती है। ठीक है, तो तब क्या होता है कि इस छात्र को गुस्सा आ जाता है, हिंदू रहता है, तो वह बोलता है कि अगर मैं आपके भगवान को गाली दूँ तो क्या होगा, वह मुझे क्या पीटेंगे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं शिक्षक, एक बड़े से सीखने वाली बात है, यहाँ पे ज्ञान की बात है जो कि हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए
कि वहाँ पे शिक्षक बच्चे को प्यारा सा जवाब देते हुए ना उसका कोई भी वो करता है क्या, बहिष्कार करता है और ना ही कुछ बोलता है। और वहाँ पे वह बोलता है कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब तुम यहाँ से चले जाओगे, ईश्वर में विलीन होंगे, तो तब हमारा ईश्वर जाकर तुम्हें क्या देगा, दंड देगा। तब तुम्हें उस अधर्मता का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अर्थात यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी अंतिम शब्द यही कहते हैं कि हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी कर्म में हो, विलीन हो, या किसी भी जाति से जुड़े हो, या कहीं से भी हम बिलोंग करते हो, या कहीं भी हमारा कोई भी धर्म हो, सिख, ईसाई, हिंदू या हिंदू धर्म या कोई भी, तो हमें अंतिम में जाकर ईश्वर से ही मिलना है और ईश्वर में ही क्या होना है, विलीन होना है। तो ईश्वर ही हमें अपने सभी सत्कर्मों और अधर्मों का क्या देंगे, दंड देंगे, फल देंगे। तो चलिए आज के 61वें दिन की शुरुआत तो हो गई थी और करते हैं आज का अंत। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि, जय जवान, जय किसान।